नमस्कार। इस वक्त हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जो पहली बार मुखिया से चुनाव लड़े और जीत गए और दूसरी बार जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कल नामांकन दिए हैं आम आदमी पार्टी से। वो शख्स खुद से हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश कुमार जी हैं जो पहली बार मुखिया से चुनाव लड़े और जीत गए और दूसरा बार जो है विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से जो है विधायक पद के उम्मीदवार हैं, कल नामांकन दिए हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जनता माली के दर्शक है उनको भी सादर प्रणाम, धन्यवाद देते हैं। कल आप नामांकन दिए हैं, क्या मुद्दा रहेगा मधेपुरा विधानसभा के लिए? कि हमारा मुद्दा तो एक ही रहेगा कि जात पात को दूर भगाओ, कर्म पे विकास पे आप लोग वोट दीजिए। जात पात के नाम पे वोट देके समाज जो है प्रत्येक दिन प्रतिदिन नीचे ही चले जा रहा है। जात पात के मुद्दा पे कि नहीं हम फलाना जाति या फलाना कास्ट को है तो फलाने पार्टी को वोट देंगे, हम चिलाना जात है तो चिलाना पार्टी को वोट देंगे। ये कास्ट जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। ये जो जाति पाति की राजनीति है ये खत्म होना चाहिए और कर्म को प्रधानता देते हुए आप देखिए कि हम नहीं, जो भी कोई नेता हो, यदि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे समाज में दुख दर्द में, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि किसी के ऊपर दुख दर्द ना आए, लेकिन यदि कहीं आती है तो आप ये देखिए कि भले आपके परिवार में ना आई हो, अच्छी बात है कि आपके परिवार में ना आई, कहीं ना कहीं यदि ऐसा दुख दर्द आया आपके समाज में, गांव में, तो आप तो एक चीज जरूर देखते होंगे, ज्ञान करते होंगे कि वहां पे कौन जो है सेवक बन के, आपका सच्चा सेवक बन के, आपका भाई, आपका बेटा बन के वहां कौन खड़ा रहने का कार्य किया। उसे आप प्रधानता दीजिए, उसे आप महत्व दीजिए, उन्हें आप अपना विधायक चुनिए, तो ही आपके समाज का, हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, हमारा समाज जो आगे बढ़ सकता है, हमारे समाज का विकास हो सकता है, हमारे समाज के जनता मालिकों को दुख दर्द में सच्चा सेवक तभी मिल सकता है। अन्यथा आपको सच्चा सेवक नहीं बल्कि आपको राजनेता मिलेगा। देखिए, आप मुखिया नहीं बने थे, उनसे पहले ही आप जो है पंचायत में एम्बुलेंस दे दिए, तो ये आइडिया आपको कैसे आया था? देखिए, जिन्हें कोई भी लीडर को यदि जुनून है कि हमें लीडर नहीं, हमें सेवक बनना है, तो उसके माइंड में अपने आप जो है आइडिया उपजते रहता है। और हमारे जनता मालिक यदि हमें यहाँ से विधायक के रूप में चुनने का कार्य करेंगे तो हम ये भी बता रहे हैं कि अभी तक हम एम्बुलेंस संचालन निःशुल्क करते आ रहे हैं समस्त मधेपुरा विधानसभा के लिए, और कभी कभी ज्यादा लोड होने की वजह से सेवा नहीं दे पाते हैं कि अचानक एक साथ उधर से भी कॉल आ गया, उधर से भी कॉल आ गया। तो जनता मालिकों को हम ये भी कहेंगे कि क्षेत्र की अधिकता की वजह से यदि हमारे जनता मालिक हमें मौका देती है तो हम इसमें भी, मेरे आप बोले नबी कि कैसे उपजा, ये भी हमारे मन में सवाल उपज रहा है कि यदि हमारे जनता मालिक हमें मौका देती है, उस लायक बनाते हैं, तो हम जो है इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, और संख्या बढ़ाते हुए ताकि क्षेत्र के जनता को किसी तरह का मुसीबत ना हो, किसी तरह का देरी ना हो, समस्याओं को ना झेलना पड़े। और भी कुछ हमारे मन में ऐसी आइडिया है जिन्हें कि हम जीतने के बाद उन आइडियाओं को जनता के लाभ में, जनता के सामाजिक लाभ के लिए उनको लॉन्च करने का काम करेंगे हम समाज में। बिहार में देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अभी 7 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना पड़ा हुआ है। उनमें आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो है गार्ड जो है वो सलाइन चला रहा है। देखिए, अब सोशल मीडिया की बात क्या कहते हैं, इस मधेपुरा में जितने भी हमारे माननीय नेताजी हैं, जो भी विधायक प्रत्याशी हैं, हमें लगता है कि शायद हमसे ज्यादा तो कोई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण नहीं करते होंगे या सदर हॉस्पिटल का। 2 बजे रात हो, आंधी हो, तूफान हो, जब भी हमें कोई बुलाते हैं तो सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, अपने शरीर वहां खड़ा उपस्थित होते हैं। तो हम तो देखते ही आते हैं डेली, कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में 3 बार जाना पड़ जाता है। तो हम देखते हैं, उस एक उदाहरण आप लोग सोशल मीडिया का उदाहरण दे रहे हो, ऐसा हजारों उदाहरण देखें, कितनी लचर पचर व्यवस्था है, लेकिन उनको दूर को आखिर कौन करेंगे? आखिर सवाल ये है कि आखिर वो क्यों नहीं दूर हो रहा है, किनकी गलती है, कौन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? लेकिन मेरा कुछ अपना अलग ही स्वभाव है कि किसी पे टिक्का टिप्पणी करने का मेरा व्यवहार नहीं है, स्वभाव नहीं है। इस वजह से हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, यदि हमें जनता मौका देती है तो वो समस्या देखने का जीवन में कभी किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कि आप छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए,
मेरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल है, जिसे HSC बोला जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जस्ट मेरे गांव में ही पंचायत में। हमें लगता है कि जब से हम होश संभाले होंगे, जब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, होश संभाले हैं, जब से हम तब से ही देखते हैं उसमें जो है ना कोई अचरा कचरा भरा हुआ रहता है। लेकिन एक मुखिया के तौर पे जब हम बने तो वहां अभी जाके आप चलिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप जाइए वहां पे पता देखिए, वहां जरूर है कि चिकित्सक बैठे होंगे, दावा के साथ कहते हैं वो मेरा दिन है, मुकेश कुमार का दिन है कि मुकेश कुमार मुखिया के 100 अगर पंचायत में जिस पंचायत का मुखिया है वहां अभी चिकित्सक बैठे हुए हैं, लेकिन वही कल तक यानी मेरे मुखिया बनने से पहले वहां लकड़ी कूड़ा करकट रखा जाता था। तो हम कोई चुनावी वादा तो बहुत नेता करते हैं, लेकिन हम जो वादा करते हैं उसको कर दिखाए हैं। पहले एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस पहले दे चुके हैं, अस्पताल को संचालन कर दिए, मधेपुरा हॉस्पिटल, सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी स्थिति को जो है हमने सुधारने का कार्य किया। आप आज से दो यहाँ अभी चाहिए और मधेपुरा के सिविल सर्जन महोदय से पूछिए कि क्या आपके अस्पताल में जो रात्रि सुविधा रहती है, 3 साल पहले 4 साल पहले नाइट में जो है महिला चिकित्सक रहती थी क्या? जाके पूछिए, हम भी आपके साथ कहिएगा चलेंगे। पूछिए कि 3-4 साल पहले रहती थी क्या महिला चिकित्सक जो है? बिल्कुल नहीं रहती थी। हम जो है वहां के जो है अभी जो वर्तमान CS है, इनसे जो पहले CS साहब थे, नाम भूल रहे हैं उनका, ये उन CS साहब के पास एक दिन नहीं अनेकों दिन जाके वहां मुद्दे को उठाए कि कभी कभी हम होता था 2 बजे रात में, हम तो बराबर जाते रहे, 2 बजे रात में जाते थे और लेडी चिकित्सक नहीं है, क्योंकि जनता हमको बुलाते थे, हम जाते थे और तुरंत हम CS साहब को, DS साहब को, अभी भी जो DS साहब है, CS साहब ये बतला देंगे कि हमको 2 बजे रातों में मुकेश जी का फोन आ जाता है। क्योंकि हम जब घर में सोए रहेंगे तो उसको हम क्यों तकादा करेंगे? जब हम जगल रहेंगे तो अफसर भी को भी जगना पड़ेगा। हम वहां जाते हैं तो फोन करते हैं CS साहब को, DS साहब को, सर यहाँ पे आपका फलाना चिकित्सक नहीं है। और हम CS साहब के पास ये मुद्दा रखे थे कि यहाँ बोले CS साहब कि यहाँ लेडीज डॉक्टर थोड़ा रात में परेशानी होती है इसलिए नहीं रह पाते। सर उसकी परेशानी को आप दूर कीजिए, यहाँ उनके लिए रूम का व्यवस्था करवाइए, उनके लिए शौचालय का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, हर विधि व्यवस्था करवाइए, लेकिन उसको रहना पड़ेगा, यहाँ रहना चाहिए। और CS साहब व्यवस्था करवाए मेरे कहने पे। बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है सदर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जिनको कि हम एक मुखिया रहते हुए ही वहां के वरीय पदाधिकारी से कोऑर्डिनेशन करके, वहां से कोऑर्डिनेट करके, वार्ता करके उनको सुधारने का कार्य किए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मुद्दा है जिनको सुधारने के लिए कि CS साहब कह देते हैं कि पटना स्तर से बात करना होगा। जैसे भी बहुत सारी एम्बुलेंस खराब है, आप जाके देख लीजिए, जनता को मिल नहीं पाता है, लेकिन वहां पे खराब थोड़ा सा, बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा खराबी नहीं है, थोड़ा सा खराबी के कारण पड़ा हुआ है। जब हम CS साहब से मुद्दे पे बात किए तो उनका कहना हुआ, मुखिया जी स्वास्थ्य मंत्री जी को कहिए इसके संबंध में, हम लोगों से लेवल से बाहर की बात है। हम तो मुखिया, हम कहाँ जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री मेरी सुनेगी? लेकिन जब यहाँ की जनता हमें विधायक के रूप में चुनेंगे, तो अभी तक के यहाँ के विधायक जी नहीं मुद्दा उठाए, लेकिन हम जरूर उठाएंगे ही नहीं। हम ये कहते हैं कि 100 नहीं 1000% के दावा के साथ गारंटी देते हैं तो उस मुद्दे को सुनना पड़ेगा, चाहे बिहार के कोई CM क्यों ना हो, कोई स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, उसको सुनना पड़ेगा, ये मेरा दावा है ये। और यहाँ की समस्याओं को हल करेंगे। यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोगों की कमी है, ये मशीन वैसे परा सर रहा है, उनको सुनना पड़ेगा। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कैसे नहीं सुनेंगे? जब हम जगेंगे तो आगे सबको जगना पड़ेगा। हम खुद सो जाएंगे तो आगे क्या जगेगा? तो जनता मालिक से तो हम यही अपील करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता मालिक से? बस एक ही बात कि कर्म को प्रधानता देते हुए आप लोग वोट कीजिए और हमें प्यार भी मिल रहा है। हर जाति हर धर्म के लोग हमें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कल भी हमारी नॉमिनेशन हुई तो ऐसा कोई कास्ट नहीं हुआ जिस कास्ट से हमारे यहाँ नहीं आए होंगे। हमारे लिए तो कोई कास्ट ही नहीं है, हम तो सीधा समझते हैं इंसान है बस। क्या होता है कास्ट? और जनता भी हमें उस रूप में आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, हर धर्म आपके साथ है, हर जात आपके साथ है। आपके आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है ये झाड़ू छाप। और यदि हमारे जनता मालिक इस झाड़ू छाप पे 6 नवंबर को आग्रह करते हैं जनता मालिकों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, जो हमारे जनता मालिक कहीं बाहर भी गए हैं तो वो लोग उस दिन आके चुनाव चिन्ह बूथ पे जाइए और अपने अपने बूथ पे जाके वोट दीजिए। और यदि आपको मेरा कर्म, मेरा विश्वास, मेरा
काम करने का जुनून अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। हमारी सेवाएं जो हम कई 4-5 साल पहले से हम जनता के लिए किए हैं, वो बेहतर लगता है। तो हमें जो है आप अपना आशीर्वाद दे, झाड़ू छाप पे बटन दबा के हमारे हाथों को नहीं, आप अपने हाथों को मजबूत कीजिए, आप अपने समाज के कामों को तेज रफ्तार दीजिए। क्योंकि यदि हमें आप जिताते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक मुखिया रहते हुए होमगार्ड की समस्याओं को हल किए, आशा दीदी की समस्याओं को हल किए, बिजली की समस्याओं को हल किए, स्वास्थ्य की बहुत समस्याओं को हल किए, विभिन्न जगह ट्रांसफार्मर लगवाने का कार्य किए। तो अनेकों ऐसा है जो रोड की समस्याएं थी उनको हल किए। बहुत सारी ऐसी जो रेलवे की रोड की समस्याएं थी मानिकपुर और जफलपट्टी में जो अभी आप बतलाए, उनको भी हम हल किए। जबकि एक मुखिया लेवल का वो समस्या नहीं था, वो बहुत बड़े बड़ी समस्या थी, उनको हम एक मुखिया रख के हल किए। तो हमारे हाथों को यदि आप मजबूत करते हैं तो आपका हाथ मजबूत होगा, आपके हर कामों में तुरंत होगी आपका हर काम। जब भी आपका कोई समस्या होगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत सब काम हो जाएगा। आप ईमानदारी पे, आप मेहनत पे, कर्म पे वोट दीजिए, जात पात धर्म से ऊपर उठ के दीजिए। इससे ज्यादा हम क्या अपील करना चाहेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, सरकार की हर योजनाओं को नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने का जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। दिल्ली की आप शिक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, वैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार में लाने का कार्य करेंगे। लेकिन सबके लिए हमें आशीर्वाद चाहिए अपने जनता मालिकों का। जनता देखिए, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सौगतपुर के मुकेश मुखिया जी थे, जो इस बार विधानसभा चुनाव में जो है विधायक पद से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो अपना चुनाव चिन्ह भी आपको बतला दिए। तो बहरहाल आप इसके प्रति क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाजत। आरजू अंसारी, देश हित समाचार 11 और मधेपुरा live news.com। जय हिंद, जय बिहार।